इसके अलावा सर ई टू ही देख लीजिए। 1 मंथ का 6 मंथ का व्यू जानना चाह रहे हैं, बाइंग प्राइस है 560 की। जी देखिए, ई2 में अगर बात करेंगे करीबन 480 के जोन पर हमने एक बार एंट्री करने की यहाँ पर बात की थी, वहीं पर से स्टॉक एक रिवर्सल दिखा है और करीबन 627 के जोन से यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्शन दिखा रहा है। शार्प अपमूव है, अर्निंग्स अच्छे आए थे आई थिंक, और यहाँ पर एक देखिए आईटी स्टॉक्स में भी एक अच्छा रिकवरी है, तो यहाँ पर स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। बट थोड़ा हम्म। सा अगर सर्किट टू सर्किट वाला स्टॉक होता है तो थोड़ा मुझे डर लगता है। तो यहाँ हम्म। पर आप अगर करेक्शन आता है 498 500 के आसपास तो वहां पर एंट्री कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल है तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है करीबन 550 के आसपास का एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करिए, और यहाँ पर अगर रैली बनती है तो करीबन 630 के जो हाईज लगे थे वो भी क्रॉस कर सकता है और ऊपर के स्तर दिखा सकता है। एसएफएल देख लीजिए, यहाँ पर 818 की यहाँ पर बाइंग कर रखी है निशु जी ने। 150 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में। जानना चाह रही है कि अब आगे क्या करना चाहिए सर। लास्ट का अगर हम सेशन देखें तो काफी गिरावट के साथ रेड जोन में बंद हुआ है। यहाँ से 3 महीने के लिए क्या पोजीशन कैरी कर सकते हैं? जी देखिए, एसएफएल में अर्निंग्स के बाद एक बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। हाँ अर्निंग्स तो जी। ठीक ठाक है, मैंने जो अर्निंग्स देखे थे वहां पर अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टॉक आई थिंक एक चल चुका था काफी 600 जोन से करीबन 840 तक गया था। तो एक क्लासिकल हम्म। जो होता है मार्केट के अंदर, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, वही पैटर्न्स बने और यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक आया है। डेली चार्ट्स पर हम्म। एक डबल टॉप का फॉर्मेशन है, इसी वजह से स्टॉक में एक ब्रेकडाउन मिला तो काफी बड़ी सेलिंग आई है। बट अपने 200 ऐसे में करीबन 650 के आसपास यहाँ पर स्टॉक जो फॉल है वो अरेस्ट होना चाहिए। हम्म। कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ा, बट एक अच्छे जोन है। अगर फिर से आपको एंट्री करनी है, यहाँ से एक रिवर्सल बन सकता है करीबन 750 तक। हम्म। ठीक है। रंजन पांडे जी हैं, अडानी पावर के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। इन्होंने 86 के इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान बना रखा है अडानी पावर में। लॉन्ग टर्म का इनका पर्सपेक्टिव है। एक लॉट में 10,000 की क्वांटिटी इन्होंने ले रखी है एट द प्राइस 207। आपकी एडवाइस क्या रहेगी? 207 के आसपास उन्होंने अदानी अगर एंट्री की है तो काफी अच्छी एंट्री है, बट हम्म। क्वांटिटी बड़ी है आपकी, तो एक स्टॉप लॉस आपको हम्म। जरूर मेंटेन करना चाहिए 205 का। 205 के नीचे स्टॉक अपना 200 एसएमए या फिर वीकली पर अपना 52 ईएमए करीबन 170 या 180 के जोन में जा सकता है। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल बनता है तो करीबन 214 215 तक ही स्टॉक जा सकता है, वहां पर एक फिर से एक रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक के अंदर मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है। ओवरऑल देखिए, आपका लंबी अवधि का नजरिया है करीबन 2 to 5 ईयर्स का, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर बने रहने में। और डीप आते हो तो यहाँ पर दूसरा ऐड कर सकते हैं। बट अगर ट्रेडिंग हम्म। पर्सपेक्टिव से है तो 205 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉक थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, साथ ही में वीकली मंथली माफ कीजिए डेली चार्ट्स पर जो नेगेटिव क्रॉस ओवर हो रहे हैं वो एक नेगेटिव हम्म। पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी और गिरावट बढ़ सकती है। अगर आप हम्म। कंफर्टेबल है 180 85 के जोन देखने के लिए तो बिल्कुल बने रहिए। फिर से यहाँ पर एक रिकवरी आएगी और करीबन स्टॉक 240 245 के जोन दिखा सकता है। हाल फिलहाल एक करेक्शन में है। चलिए ठीक है। अडानी पावर बाइंग प्राइस ठीक ठाक है लेकिन क्वांटिटी काफी ज्यादा है। स्ट्रेटेजी आपको सुझा दी है, उस अकॉर्डिंग देख करके चलिएगा। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और इन्हीं बातों के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। कैंपस पे अर्पिता जी का सवाल है। कैंपस 224 के भाव पर क्लोजिंग दी है इसने 2.28% के अपसाइड के साथ में। सर यहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए? कैंपस एक्टिव है। जी जी। देखिए, शूज तो काफी अच्छे आते हैं, बट देखिए स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। और आप तो हम्म। देखिए शू के में काफी देखिए यहाँ पर एक आप देखेंगे तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ रही है और बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स अब कैंपस भी दे रहा है, बट यहाँ पर देखिए बड़ा डाउन ट्रेंड है। और अपना जो हम्म। लो है करीबन 220 215 के जोन, वहां पर फिर से स्टॉक ट्रेड करने आया है। तो ये तीसरी बार है। मार्च ट्वेंटी हम्म। फोर में आया था, फिर आप देखेंगे तो मार्च 25 में रिटेस्ट किया था, और अब देखिए अप्रैल में, और अब तो जो लगातार जो एक वॉल है वहां पर हिट करता रहता है स्टॉक, तो अल्टीमेटली वो वॉल ब्रेक होती है। थोड़ी सी नींव वहां पर हम्म। आपकी कमजोर पड़ जाती है, एक ब्रेकडाउन आ सकता है। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है और आपने ट्रेडिंग बैट के लिए लिया था तो यहाँ पर बिल्कुल 210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अपने 200 ऐसे में है करीबन 245 270 के जोन से यहाँ पर रिजेक्शन लेता आया है स्टॉक। जब तक स्टॉक में 250 260 के जोन नहीं बनते, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता, यहाँ पर कोई भी एक नया ट्रेंड नहीं डेवलप लग रहा है, हो सकता है। तो आप देखिए उस हम्म। हिसाब से ट्रेड करें, आपका नजरिया क्या है। वैसे वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छा अट्रैक्टिव जोन में लग रहा है। लंबी अवधि के लिए अगर हम्म। होल्ड करना है तो यहाँ पर ऐड करके थोड़ा सा बने रह सकते हैं। टेक्निकली यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है 210 का। चलिए ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है, आप इस अकॉर्डिंग देख करके चलिएगा। धनंजय मिश्रा जी हैं, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं।
कह रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और सुजलॉन के बारे में सवाल है। इनका क्वांटिटी है सर इनके पास 3,396 शेयर्स की एट द प्राइस 47। इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही जो है स्टॉक ने कल क्लोजिंग दी है। इसके अलावा सेजिलिटी इन्होंने ले रखा है 2,759 शेयर्स एट द प्राइस 38। इसके अलावा जियो फाइनेंस 439 शेयर्स एट द प्राइस 253। तीनों पर ही आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं, क्या होल्ड करना चाहिए, बने रहना चाहिए, जैसा आपका मार्गदर्शन है। जी, देखिए स्विट्जरलैंड में अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया तो एक अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। अर्निंग्स के बाद अर्निंग्स मिस थे और मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ा पनिशमेंट दिया है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हम्म। मेंटेन करना चाहे तो करीबन 45 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है और करीबन 40-42 जोन में जा सकता है स्टॉक। तो यहाँ पर मुझे थोड़े से नेगेटिव पैटर्न्स दिख रहे हैं क्योंकि 200 SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अर्निंग्स भी मिस है और एक जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है करीबन 60, उसी जोन से यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ पर हो सकता है कि 40-38 के लेवल देखने को मिले। वापिस यहाँ पर हम्म। अगर रिवर्सल बनता है तो ऐड कर सकते हैं, एक बार स्टॉप लॉस करके निकल सकते हैं। सेजिलिटी में एक अच्छा पैटर्न है, बड़ा अप मूव आया था अर्निंग्स के बाद। अब जो डाउन मूव है वो 200 SMA के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो फिर से 47-48 के जोन निकालता है तो करीबन 55 तक के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 38। जियो फाइनेंशियल में हम्म। हम बुलिश है। कल के सेशन में जो कैटेगराइजेशन या फिर जो जो भी रेगुलेटर की तरफ से जो नए नियम आए थे उस हिसाब से यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बट जो हम्म। ब्रेकआउट का रिटेस्ट हो सकता है 250-255 के जोन के अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 240 का। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जियो में तो मुझे बुलिशनेस लग रही है, करीबन 275 और 290 के जोन यहाँ पर आने वाले दिनों में देखे जा सकते चलिए ठीक है, अगली आईडी है हमारे पास एवरीथिंग फॉर लिविंग। ठीक है, एवरीथिंग मतलब क्या मायने हैं इस बात के, कोई बात नहीं। गेल पर जानना चाह रहे हैं कि गेल की इन्होंने कॉल बाय कर रखी है 180 की अगस्त सीरीज की, आपकी राय क्या रहेगी? हैं। जी, देखिए गेल की अगर कॉल बाय रखी है तो यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 170 का, क्योंकि अर्निंग्स आ चुके हैं। जो बड़ा एक इवेंट था वो निकल चुका है और अब स्टॉक एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। जब अर्निंग्स के दिन बड़ा कैंडल बना था उसी कैंडल में हम्म। यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पर देखिए 1 रुपये के आसपास ही चल रहा है, 1.66 के आसपास। बट वो भी हमें क्यों जाने देना है? तो एक स्टॉप लॉस आपको हम्म। बिल्कुल मेंटेन करना है 1 रुपये का। 1 रुपये के नीचे यहाँ पर जो भी आपका, क्योंकि लॉट साइज बड़ा है तो एक अच्छी खासी अमाउंट है। और काफी लोगों की हम्म। दिन भर की कमाई भी नहीं है। तो हमें पैसों की कदर हम्म। करनी चाहिए और सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है उसे हम जैसे जैसे इंप्रूव करते जाएंगे हमारी साइकोलॉजी इंप्रूव होती जाएगी। तो हमें 1 रुपये का हम्म। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही ट्रेड करना है। रिवर्सल बनते हैं तो करीबन 3 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं, वहां पर एक बार एग्जिट की सोच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोनाटा सॉफ्ट पर हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं सर कि क्या किया जाए। 308 की इनकी बाइंग है और एक महीने में देखिए तो 15.5% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। एक रैली दी उसके बाद फिर यहाँ से कुछ नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। 318 भी तो प्रॉफिट पे चल रही है, क्या किया जाए? अर्निंग्स मिस थे यहाँ पर ऋषि जी। देखिए सोनाडा सॉफ्टवेयर हम्म। के अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अर्निंग्स मिस हुए थे, उसकी वजह से यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट आई है। और स्टॉक के अंदर आपने जैसे हम्म। बताया काफी बड़ी एक रैली हो चुकी थी लोअर लेवल से, करीबन 260 के जोन से। और वीकली हम्म। चार्ट पर एक रेजिस्टेंस भी था, वहां से सेलिंग आया है। बट अब 200 ऐसे में करीबन 310 के आसपास है और वहां पर एक अच्छा सपोर्ट भी है। और जो अर्निंग्स मिस हुआ है वो प्राइस दिन भी हो चुका है आई थिंक। तो 310-300 का एक जोन है, वहां पर बिल्कुल आप फिर से ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें हम्म। 300 रुपीज का। और अगर रिवर्सल बनता है तो करीबन 320-340 के जोन में जा सकता है स्टॉक। चलिए, अगर आज आपके पास समय ना हो वरुण सर, तो आज आप समय निकाल लीजिएगा क्योंकि अथर्व जी आपसे मिलने पहुंच गए हैं वडोदरा। कह रहे हैं कि वरुण सर, मैं वडोदरा आ गया हूँ आज और कल आपसे मिलना चाहता हूँ जब आप समय दे दें। तो अब आप देख लीजिए कि कहीं आपके गेट के आसपास या कहीं अथर्व जी खड़े हैं तो, जी लेकिन 9 बजे से पहले से फ्री हो जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अथर्व जी बिल्कुल वेलकम है। और देखिए हमारा जो नंबर है वहां पर आप इनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। देखिए शेड्यूल में अगर फिट बैठता तो बिल्कुल आपके आपके साथ जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, देखा इंसान को जो वो होता है एक पैशन, वो कहीं पर भी खींच के ले जाता है, कोई सरहद उसे रोक नहीं सकती। अथर्व जी को कोई नहीं रोक पा रहा आज के दिन में। इन्होंने सवाल भी भेज दिया है, अथर्व जी मिलकर ही आप जानने वाले थे या फिर आपने सोचा कि मौका नहीं लग पाया, सर ने वक्त नहीं दिया, तो दूसरा ऑप्शन ये भी रख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी जी के थ्रू ही पूछवा लेंगे। कुछ जानना चाह रहे थे पीटीसी इंडिया, जीई शिपिंग, टाटा मोटर्स के ट्रेंड के बारे में। जी,
पीटीसी इंडिया पर तो देखिए बड़ा ब्रेकआउट है, एक अच्छा ब्रेकआउट है और करीबन 210 के आसपास से स्टॉक यहाँ पर 210 215 के जोन में जा सकता है। लोअर लेवल्स पे काफी एक बेस था और वहां से एक ब्रेकआउट मिला है, करीबन 210 220 के टारगेट बन सकते हैं, पर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, तो एक हल्का सा पुल बैक भी आ सकता है करीबन 190 के जोन में। अगर वहां तक आप होल्ड कर सकते हो तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है स्टॉक करीबन 250 240 के जोन में जा रहा है और उसके बाद भी एक बड़ा ब्रेकआउट बन सकता है, बट वहां पर करीबन 15 to 18 मंथ्स का व्यू है, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं।